बेंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का 43.5 लाख रुपए का सालाना पैकेज था। पिछले 5 साल में उसने सरकार को 30 लाख रुपए का टैक्स दे चुका था। लेकिन कंपनी में छटनी के कारण उसकी नौकरी चली गई। बचत से कुछ दिन तक उसका घर चला, लेकिन तब वो बजट खत्म हो गया तो वो स्वयं डिप्रेशन में चला गया। जय श्री राम दोस्तों, मैं अजय सिंह राजपूत। आज के इस वीडियो में मैं एक रियल टॉपिक पर वीडियो लाया हूं और ये कहानी कोई गैस नहीं है, रियल कहानी है। एक्चुअली कुछ दिन पहले मैं अपने एक न्यूज के अंदर कुछ पॉइंट पढ़ रहा था, तो वहां पर मुझे इस शख्स की स्टोरी दिखाई दी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये हकीकत से आपको रूबरू कराया जाए। अक्सर हमारा काम है कि आपको हर एक चीज से अप टू डेट रखें, आपके फाइनेंशियल लाइफ को, आपके फाइनेंशियल गोल को, आपकी लाइफ के ग्रोथ को, आपकी लाइफ में सक्सेस को, प्रोस्पेरिटी को। हम चाहते हैं कि ये सभी चीजें आपके लाइफ में भरपूर मात्रा में रहें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं। देखिए, होता क्या है कि अमेरिका में टैक्स पेयर्स को सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी मिलती है। नौकरी अगर किसी शख्स की चली जाती है तो सरकार उसे दूसरी ना नौकरी मिलने तक कुछ स्टाइफंड देती है या कुछ पेंशन देती है। लेकिन अपने इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं। यहाँ टैक्स ना देने वालों को तो मुफ्त में बिजली मिलती है, राशन मिलती है, लेकिन बीच की कैटेगरी में जो मिडिल क्लास है ना, सबसे ज्यादा वही फंसता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नहीं है, अक्सर हर एक उस मिडिल क्लास व्यक्ति की है जो अक्सर अपने परिवार की जिम्मेवारियों को निभाता है, अक्सर एक ही चीज पर डिपेंड रहता है और नई चीजों को सीखने पर ध्यान नहीं देता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप ही मुझे बताना। कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं, या उसमें डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहां पर आप डायरेक्टली डीएम करके भी अपना सजेशन दे सकते हैं। गलती कहाँ थी? कंपनी ने छटने की उस इंजीनियर को बाहर निकाल दिया, ये गलती थी, या उस इंजीनियर ने अपनी सही से प्लानिंग नहीं की हुई थी? 43.5 लाख रुपए का पैकेज होने के बाद भी सिर्फ उसके पास सरवाइव करने के लिए कुछ थोड़े से दिनों का ही बैकअप था, और जब वो बैकअप खत्म हो गया, नई नौकरी नहीं मिली, तो वो डिप्रेशन में चला गया। दोस्तों, अक्सर ऐसे लोगों की कहानियां, स्टोरियां आती रहती है, लेकिन ये स्टोरी मेरे दिल को छू गई। जो व्यक्ति एक अच्छी खासी लाइफ मेंटेन कर रहा था, अच्छा खासा पैकेज जिसको मिल रहा था, और अचानक से उसकी नौकरी चली जाती है, तो सोचो उसकी ईएमआईज, उसके बच्चों की फीस, उसका घर का खर्चा या उसके पर्सनल जो भी खर्चे होंगे वो कैसे मैनेज करेगा। अक्सर होता भी यही है हमारे साथ। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है ना, तो हमारी बढ़ती हुई इनकम के साथ हम अपनी सेविंग नहीं बढ़ाते, अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ाते, बल्कि अपना खर्चा बढ़ा देते हैं। और सबसे बड़ा डिप्रेशन का कारण वही बनता है, क्योंकि हमें हर दिन आए महीने वही ईएमआई दिखती है। जो हमारी सैलरी आती थी तो उससे मैनेज हो जाती थी, जो वो सैलरी ही चली गई तो अब ईएमआई भी कहाँ से जाए। दोस्तों, खुद का छोटा मोटा कारोबार करने वाला व्यक्ति, जिसको एमएसएमई बोलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाता है, सारी उम्र सरकार को टैक्स देता है, लेकिन फिर भी उसके पास कोई बैकअप नहीं होता, कोई support नहीं। तो मेरा आपसे एक ये भी सवाल है कि आप सरकार पर डिपेंड क्यों रहते हैं? सरकार को जब कोई एक्शन लेना होगा, जब कोई सरकार नया प्लान निकालेगी, कुछ विचारेगी, तब वो करेंगे। लेकिन अपने हाथ में आज है, आज हम कमा रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं, तो क्यों हम अपनी प्लानिंग नहीं करते हैं? सबसे बेस्ट डिफॉल्ट था ना दोस्तों, वो फाइनेंशियली प्लानिंग का ही था। अगर ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति सही प्लानिंग करके चलता है ना, अगर उसकी नौकरी चली भी जाए और उसे कुछ समय तक नौकरी ना भी मिले, तो वो आराम से सरवाइव कर सकता है।
उसको डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसने अपने लिए सही फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी होती है, तो वो स्ट्रेस फ्री रहता है। और जब व्यक्ति स्ट्रेस फ्री रहता है तो उसकी मूवमेंट अलग लेवल पर होती है ना? उसका मोटिवेशन बना रहता है, जिसके कारण वो अगर नौकरी चली जाए तो दूसरी नौकरी के लिए अप्लाई कर कर सिलेक्ट भी हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आज की ये स्टोरी आपको दिल को छू गई होगी, क्योंकि दोस्तों ये हमारी ही स्टोरी है, आपकी हमारी स्टोरी है, ना कि किसी और की स्टोरी है। दोस्तों, ऐसी स्टोरी आपकी हमारी ना बने तो उससे बेस्ट है कि आज ही अपने किसी भी ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें, या नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें। मैं अजय सिंह राजपूत मिलता हूँ आपसे नए और बेहतरीन वीडियो में, जो आपके लिए बेस्ट हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ऑल द बेस्ट, मुस्कुराते रहना और कमेंट में ज़रूर लिख देना। जय श्री राम।